सो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रहा हूँ कोड के बारे में, जो डायमेंशन ऑफ कोड के बारे में। जितने भी कोड्स होते हैं, लोअर कोड होते हैं, अपर कोड, के बारे में सब डिटेल में हम समझेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि जो सबसे बड़ा कोड होता है उसको हम सुप्रीम कोड बोलते हैं, जो सुप्रीम पावर को अलाई करता है। तो फ्रेंड्स, हमारे इंडिया में जितने भी कोड्स हैं उनके बारे में फुल डिटेल में आपके साथ मेंशन करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी न करते हुए शुरू करते हैं। फ्रेंड, जो सुप्रीम कोड है इसको हम सुप्रीम पावर भी बोलते हैं। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं फ्रेंड, ये सारे हमारे सुप्रीम कोड, जो इसमें कोई भी ब्रेकडाउन होता है तो ये सुप्रीम कोड इसको हैंडल करता है। इसके बाद आते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कोड और सबऑर्डिनेट कोड्स। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा सबऑर्डिनेट कोड्स। सबऑर्डिनेट कोड जो है हमारे आर्टिकल के पार्ट 6 में आते हैं और आर्टिकल 233 टू 237 के साथ डील करते हैं। इसमें ये रेगुलेट किया गया है कि जितना भी सबऑर्डिनेट कोड्स हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जाए। और दूसरा उन्होंने ये मेंशन किया है कि जितनी भी इंडिपेंडेंस है वो एग्जीक्यूटिव की तरफ से होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट, इसके अंदर जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है और सेशन कोर्ट भी आता है। फ्रेंड, जो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है इसमें सिविल केसेस होते हैं, सिविल ऑफेंसेस होते हैं, और जो सेशन कोर्ट है इसमें हमारा क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं। तो ये दोनों जो इसकी साइड्स हैं, एक जो सिविल आ गया, दूसरा क्रिमिनल। ये डिस्ट्रिक्ट में आता है सिविल और सेशन में आता है क्रिमिनल। इसके जो लोअर लेवल पे आता है वो है सबऑर्डिनेट जज कोर्ट, मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो ये हमारा सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है अभी बताया सिविल में आता है। और जो चीफ जुडिशियल सबऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट कोर्ट है ये हमारा क्रिमिनल में आता है। इससे जो लोअर लेवल है वो है मुंसिफ ऑफ कोर्ट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट। ये हमारा क्रिमिनल मैटर में आता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट। और मुंसिफ कोर्ट जो है हमारा सिविल साइड में आता है। फ्रेंड्स, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस हैं इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है गवर्नर के द्वारा विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से राय लेके ये गवर्नर जो है हमारे ये अपॉइंट करते हैं डिस्ट्रिक्ट जज को। जब भी कोई केस सिविल मैटर के रिलेटेड हो उसको हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। और जब कोई ऑफेंस जो क्रिमिनल से रिलेटेड हो उसको हम कहते हैं सेशन जज। फ्रेंड्स, जो सेशन जज की पावर्स हैं वो है, सबसे बड़ी पावर जो है इसके पास, ही हैज़ द पावर टू इम्पोज एनी सेंटेंस इंक्लूडेड, जैसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट आ गई एंड कैपिटल पनिशमेंट यानी डेथ सेंटेंस। सेशन जज के हाथ में ये पावर होती है कि वो कोई भी पनिशमेंट जो है सुना सकता है, यहाँ तक कि डेथ सेंटेंस भी वो सुना सकता है। और उम्र कैद, जिसको हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये विदाउट कंफर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट ये सेशन जज जो है नहीं बता सकता है, क्रिमिनल को सज़ा नहीं बता सकता। तो ये डिसाइड करता है हाई कोर्ट का जज। वहाँ पे कंफर्मेशन लेटर जो है उनको भेजा जाएगा, जिसके वजह से उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ कैपिटल पनिशमेंट दी जाएगी। और ये था हमारा डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज। अब नेक्स्ट लेवल है हमारा कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है ये सिविल केसेस को हैंडल करता है और इसके जो हेड होते हैं चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, इनको बोला जाता है ऑन द क्रिमिनल साइड। जो क्रिमिनल बेस के जितने भी ऑफेंसेस हैं वो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ही हैंडल करता है, और जो सिविल के हैं वो कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट इसको सॉल्व करता है। फ्रेंड, जो सबऑर्डिनेट जजेस होते हैं ये सिर्फ जितने भी धन संपत्ति होती है उसके ऊपर जो भी केस होगा तो वो सबऑर्डिनेट जज ही इसको सॉल्व करेगा। फ्रेंड, जो नेक्स्ट है जो क्रिमिनल साइड है वो है हमारा चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जो क्रिमिनल केसेस को हैंडल करता है और पनिशमेंट दे सकता है इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म अप टू 7 ईयर। ये 7 साल तक सज़ा सुना सकता है। जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है इसके पास इतनी पावर होती है कि ये 7 साल तक अपने ही बेस पर ये डिसीजन ले सकता है
पुनिशमेंट का, इम्प्रिजनमेंट का, 7 साल की जेल के लिए। इसके जो नीचे आता है लोअर लेवल पे, वो है हमारा कोर्ट ऑफ मुनसिफ, जो सिविल साइड होता है, जो सिविल केसेस होते हैं उनको अप्रूव करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए कोर्ट ऑफ मुनसिफ ही डिसाइड कर सकता है, वो डिसीजन ले सकता है। और फ्रेंड जो कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, ये क्रिमिनल मैटर्स को सॉल्व कर सकता है, इसके ऊपर अपना डिसीजन ले सकता है। मुनसिफ ऑफ कोर्ट जो है इसके पास ये पावर है, ये पोजेसर जो है इसके पास, जो डिसाइड करता है सिविल केसेस को और स्मॉल स्टेक पे, जो भी स्मॉल स्टेक्स हैं, बैटिंग कोई भी धंधा वगैरह आ गया उसके बारे में ये अपना डिसीजन दे सकता है। और दूसरा जो है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ये क्रिमिनल केसेस को हैंडल करता है और पनिशेबल है ये इम्प्रिजनमेंट के लिए अप टू 3 ईयर्स तक, 3 साल की सज़ा सुनाने तक ये इसके पास पावर है, जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है। सो फ्रेंड्स, आज हमने किया कोर्ट्स के बारे में, जो डायमेंशन है कोर्ट्स की और जो पावर है जजेस की, कौन सा केस कहाँ पे सॉल्व होगा, कौन सा क्रिमिनल में आता है, कौन सा सिविल में आता है। इसके अलावा भी कॉमन लॉज होते हैं, इसके नीचे भी एक ग्राउंड लेवल पे भी कुछ कचहरीज बनाई गई हैं छोटी छोटी, जहाँ पे जो बड़ी सिटीज़ हैं या जब विलेज आ गया कोई बड़ा विलेज, तो वहाँ पे पंचायत सॉल्व करती है मैटर को, छोटे मोटे मैटर्स को। तो ये आ गया हमारा सारा ग्राउंड लेवल पे। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं आपके लिए लाऊंगा टाइप्स ऑफ लॉ, और जितने भी लॉ के रिलेटेड जितने भी हमारे सेक्शंस हैं, जितने भी हमारे CRPs हैं या एक्ट हैं, वो सभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया। So thanks again with this expectation that you will subscribe my YouTube channel SK Kapadia Advanced Learning. If you could note any flaw in my video, so you can share with me in the comment box.